हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दिया करो, आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हो। तो गाइस यहाँ पे आरू उठ गई है और ये सुबह सुबह का टाइम है और आज करने वाली हूँ मैं घर का कोना कोना साफ़। तो ब्लॉग पे बने रहना। तो सबसे पहले ये उठ गई है तो मैंने सोचा चलो इसे उठ गई है तो इसे खिला पिला के इसे डाल देती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हेलो कदम, हेलो। मेरा बाबू उठ गया, मेरी शोनपाई उठ गई। तो गाइज मैंने आरू को तो दूध पिला दिया, उसके बाद रह जाता है अनमोल। तो मैंने कहा अनमोल का दूध भी मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी और फिर बच्चों से मैं फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं आराम से क्लीनिंग करती रहूँगी। तो मैं बच्चों को दोनों को पहले करती हूँ फ्री, उसके बाद लगती हूँ मैं फालतू कामों में। तो यहाँ बस मैंने अनमोल के लिए दूध गर्म कर दिया। सबसे पहले गाइज आई हूँ मैं बेडशीट सही करने, क्योंकि मुझे ना फैली मसी बेडशीट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एकदम अच्छे से साफ़ सुथरे इसको झाड़ वाड़ के दोबारा से मैंने बिछा दिया है। तो अब ये बिछ गई है तो बिछ के बहुत अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले गाइज मैं स्टार्ट करती हूँ बेडरूम से और यहाँ पे करूँगी मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर वाला एरिया क्लीन। तो ये जो है ना, जैसे अब बारिश थी तो मिट्टी जमी हुई थी तो इतना डस्ट नहीं आता था, लेकिन अब जैसे बारिश चली ही सी गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होने लगी है, बारिश नहीं है तो इसलिए ना यहाँ पे डस्ट आ ही जाती है। और अब डस्ट को कितना भी रोक लो, कितना भी कोशिश कर लो, पर एक धूल और पानी ऐसी चीज़ है ना कहीं से भी नहीं रुकती। तो यहाँ दीवारों पे भी ना जैसे जैसे मुझे कुछ दिख रहा था तो वैसे वैसे मैं ऐसे ही कपड़ा मार रही थी। और मुझे कहीं भी एक बार कुछ दिख जाए ना, फिर तो मेरे दिमाग में ना वो चीज़ ऐसी खटकती है कि मुझे ये अभी करनी है तो करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मतलब चीज़ें देखने में लगती हैं, पर मैं बताती हूँ ये जो घर का, अब मेरा जो मानना है घर का ना सबसे बड़ा हिस्सा यही छोटी छोटी चीज़ें क्लीनिंग करना ही होता है। ये चीज़ें हमेशा रह ही जाती हैं। गाइस मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो पेंटिंग्स लग रही है ना हमारी ये वाली दीवार पे, ये वाली, उसमें से ना एक पेंटिंग छूट गई थी 1 महीने पहले। तो मैंने उसको मुझे लगाने का ध्यान दिया, उसको ना देखो कैसी मिट्टी ये सारी ना मिट्टी टाइप की लग रही है, जो बारिश में ग्रीन से सारी जगह नहीं हो जाता, ऐसे ही हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये इन्वर्टर भी पूछा, इसके सारे कवर और मंदिर के आसपास, क्योंकि मंदिर को तो मैं 1 हफ्ते में एक बार पूरा डीप क्लीनिंग इसका कर देती हूँ। तो तब भी जैसे झाड़ू वाड़ू लगती है और बाहर वाला रूम ना बिल्कुल खुला रहता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो बाहर से खुला ही रखता है। अगली साल दिवाली पे हम पूरे रूम मतलब घर का कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे इंतज़ाम, ताकि हमारा घर ना फिर उस पर गर्मी कभी महसूस हो ही नहीं। बच्चों के लिए देखिए सब करना पड़ता है, तो इंतज़ाम क्या होगा वो आपको आगे आगे दिख जाएगा। वैसे भी हमारा घर अभी बहुत ठंडा रहता है। तो यहाँ अनमोल मेरे पीछे लगा हुआ था कि मम्मी आप मुझे ना वो दो, मेरा नाश्ता तो अपने बहन को तो करा दिया, मुझे भी दो। तो मैंने कहा चल तू पहले नाश्ता कर, मैं तेरा नाश्ता रख के आ जाती हूँ, उसके बाद मैं लगूँगी। तो फिर मैंने जब मैं क्लीनिंग करने लग रही थी ना, तो मैंने देखा कि मेरे बाल ना काफ़ी रुखे हो रहे थे। फिर मैंने उड़ के जाते थे तो अच्छा नहीं लगता है, फिर मैंने इनमें थोड़ा सा तेल लगाया, क्योंकि इनकी भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। वैसे इनमें रोज़ कॉम तो नहीं लग पाता है। तो उसके बाद मैंने बालों को तो सही कर लिया। यहाँ पे आ गई फिर मैं खाने की व्यवस्था भी करनी है, तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने दाल में तड़का लगाया। आज बनाई थी मैंने मिक्स दाल, रेड वाली और ग्रीन वाली। अब ग्रीन वाली को क्या बोलते हैं गाइस मुझे ये याद नहीं आ रहा। तो बस मैंने प्याज और टमाटर का तड़का लगा दिया घी में। और मुझे दाल ना हमेशा दाल और एक साग और कड़ी, ये चीज़ तड़का जब मैं लगाती हूँ, कड़ी को तो वैसे मैं तेल में ही छोंकती हूँ, लेकिन जब तड़का लगाऊंगी तो घी से ही लगाती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मेरे से मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारा बाबू राम हो रहा है काम शुरू, तो वो ऐसे ही मजाक करते हैं। मैंने कहा हाँ, ये बाबू राम एक भी दिन घर में काम ना करे ना तो तुम लोगों का मन भी नहीं लगेगा कि ये चीज़ गंदी दिख रही है, वो चीज़ गंदी दिख रही है। तो बाबू राम को अपना काम करने दो और तुम लोग बस चुपचाप से बैठे रहो। हाँ तो बस उसके बाद सारी चीज़ की डस्टिंग वस्टिंग मैंने कर ली। तो बस बच्चों का मन कर रहा था, बच्चे क्या अनमोल का ही मन कर रहा था। आरू तो अभी बहुत छोटी है कि मम्मी मुझे आज चीनी का पराठा खाना है, तो मैंने कहा चल आज उसके लिए चीनी का पराठा। वैसे तो मीठा ना बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, तो मैं बहुत कम देती हूँ। वैसे हफ्ते में एक बार तो उसका मन करता है तो बना देती हूँ, लेकिन इतना नहीं भरती क्योंकि शुगर ना बच्चों के लिए हेल्थ के लिए काफ़ी सही नहीं रहती है। तो उसके बाद मैंने सब चीज़ें छोटी मोटी जो थी हमारे घर में, कुछ मैंने नहीं दिखाई है, छोटा ही वीडियो में दिया है। तो उसके बाद में ड्रेसिंग टेबल, ये तो मेरी बहन की जब शादी की ना शायद 2 महीने से हो गए, 2 से करीब, तब क्लीन की थी।
से मतलब अलग ही इसको रखा है, अलग से इसका बोलते हैं मतलब अलग ही इस टाइप का गया है। आपको ऊपर ऊपर का खाना ही आज मैंने दिखाया है। गर्मी है ना, इतनी गर्मी है 2 दिन से, इतनी गर्मी है कि बस पूछो मत। मैं तो भैया हमारी दीदी का फ़ोन आया, मैंने कहा कि गांव में इतनी गर्मी लोग कैसे जीते, लाइट भी नहीं आती भैया। वो हिम्मत है सबके लिए, यहाँ कम से कम लाइट तो है। तो यहाँ पे हो गई फाइनली कपड़ों की प्रेस। ये काम भी क्लीनिंग में ही आता है कि कपड़े वैसे पड़े रहते हैं तो इस कपड़ों पे प्रेस तो हो गई है। प्रेस हो जाती है ना, बहुत हल्का काम लगता है। और पता है अलमारी में सजाना भी, उसको रखना ना अच्छे से, फिर और अच्छा लगता है कपड़े देखने में। और मैं बिना प्रेस के तो कभी अलमीरा में कपड़े नहीं रखती। हमारे घर में वैसे भी 2-2 अलमारी हो गई हैं, अब तीसरी लेने की सोच रहे हैं क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो दिवाली पे लेंगे पढ़ाई कर रहे हैं हम। आज घी चला रही हूँ काफ़ी दिन बाद, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ना मलाई नहीं निकाल रही थी, ये रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो ये ना, मुझे काम बहुत बुरा लगता है क्योंकि आती नहीं है निकालने के लिए, कढ़ाई वढ़ाई जल जाती है तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ दूध गर्म कर रहे हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं। काफ़ी गर्मी लगती है किचन में, और बाहर नहीं लगती। हमारा पूरा घर इतना कूल रहता है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, बस किचन में आफत आती है। बच्चों ये हो गया घी रेडी। और मुझे लगता है शायद ही इतना ही ऐसे बनेगा, इसको छान लेते हैं अब। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत बोरिंग लगती है, इसलिए कभी ध्यान नहीं दे दिया कि कैसे सीखना है।